ट्रेडर्स तो देखो मार्केट है वो आज प्री ओपन हो चुका है। बैंक निफ्टी में मार्केट फ्लैट ओपन हुआ है और आज 20 तारीख है। अब मार्केट देखो कल के जैसा प्राइस एक्शन है वो यहाँ पे कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। और प्राइस एक्शन तो चलो कॉपी कर रहा है नहीं कर रहा है वो अलग बात है। यहाँ पे एक ही चीज हमको देखनी है। देखो मार्केट में कल यहाँ पे हो सकता है कि एक अच्छे सेलर ने अपना पोजीशन बना रखा होगा। तो मार्केट अगर देखो यहाँ से डायरेक्टली इस तरीके से अगर ऊपर जाएगा, ये रेजिस्टेंस को निकाल देगा, तो वहां पे हम समझ जाएंगे कि ये जो सेलर है वो मार्केट में ट्रेप हो गया और मार्केट में सेलर ट्रेप होगा, तो आपको पता है हमें क्या करना है। बाय। यहीं से अगर रिजेक्शन वगैरह आ जाता है तो फिर देखो मार्केट में ये जो सेलिंग है वो कंटिन्यू कर सकती है। मार्केट नीचे 200 के लेवल और हमारे ये स्पॉट वगैरह को यहाँ पे टेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो अभी देखो थोड़ा सा एक्टिवेट हम हो जाते हैं। मार्केट में नीचे क्लोजिंग प्राइस वगैरह दिख रहा है और कुछ रिजेक्शन वगैरह भी यहाँ पे आना स्टार्ट हो चुका है, तो मे भी यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह हमें देखने को मिल जाए। क्योंकि कल के दिन देखो मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन वगैरह दिया नहीं था, तो आज पॉसिबिलिटी उसकी ज्यादा ही है यहाँ पे। निफ्टी 50 में अगर देखेंगे तो देखो मार्केट एग्जैक्टली 2-3 पॉइंट हमारे ऊपर ये जो रेजिस्टेंस बना के रखा था वहां पे ओपन हुआ। और अभी डायरेक्टली यहाँ पे क्या है, मार्केट में सेलिंग आना स्टार्ट है वो हो चुकी है। इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा तो फिर देखो यहाँ पे क्या होगा कि ऊपर अगर कोई सेल वगैरह करके बैठा है तो मार्केट में वो ट्रेप हो जाएगा। और सेलर ट्रेप होगा तो हमें बाय करना पड़ेगा। जिस तरीके से रिजेक्शन वगैरह आ रहा है तो मुझे लग रहा है कि मार्केट में यहाँ पे सेलिंग है वो हमें दिखाई दे सकती है। तो थोड़ी देर वेट करते हैं और फिर मैं काम करता हूँ तो आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा। ट्रेडर्स तो देखिए मार्केट में यहाँ पे काफी अच्छे कैंडल है वो बनना स्टार्ट हो चुके हैं। मार्केट ने एक बार देखो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन दिया और ब्रेकडाउन देने के बाद देखो मार्केट ने कुछ ग्रीन कैंडल बनाए और वापस देखो कितने अच्छे से यहाँ पे मार्केट है वो रिजेक्शन में जा रहा है। तो अब ये जो मार्केट है इसमें देखो यहाँ पे सेल करना ही ठीक रहेगा हमारे लिए, तो अब मार्केट में हम सेल साइड का एक पोजीशन है वो बनाने वाले हैं। और मार्केट में देखो थोड़ा मैं कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहा था कि यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर वगैरह भी है। वैसे तो अगर चार्ट रिपीट की साइकोलॉजी वगैरह लगा के कोई काम करना चाहिए तो यहीं पे मार्केट में सेल है वो किया जा सकता था। पर थोड़ा कंफर्मेशन के लिए मैंने वेट किया। अभी मार्केट में देखो हम सेल है वो यहाँ पे कर सकते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मार्केट में देखो ऊपर बैठा हुआ जो सेलर था, अब हमें पता है कि ये मार्केट में क्या हो चुका है, प्रॉफिटेबल हो चुका है। तो मार्केट को अगर सेलिंग में जाना है तो अब कोई बड़े रिट्रेसमेंट वगैरह नहीं होंगे, मार्केट डायरेक्ट यहाँ से क्या होगा, सेलिंग में यहाँ से चला जाएगा। तो काम है वो चलो करना अभी हम स्टार्ट करते हैं। इससे करते हैं यहाँ पे पोजीशन हम बना लेते हैं। मार्केट देखो यहाँ से ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। ठीक है, क्योंकि मार्केट में एक बात ये है कि ये पोजिशनल जो बायर वगैरह है उनको टारगेट करेगा। और ज्यादा अगर ऊपर चला जाएगा ना मार्केट तो फिर वो देखो नीचे भी नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे हम बाय है वो कर लेते हैं। ठीक है, तो मार्केट में मतलब वैसे आपको लग रहा होगा कि हमने चलते हुए मार्केट में, सॉरी, यहाँ पे हमने सेल किया है। पर देखो ये मार्केट में जो रिजेक्शन है ना वो कंटिन्यू हो जाएगा। ये जिस तरीके से मार्केट नीचे जा रहे हैं ना, ये और ज्यादा नीचे चला जाएगा। हमारा जो स्पोर्ट वगैरह है मार्केट इसको भी ब्रेक कर देगा और इवन जो 200 का लेवल है मार्केट उसको भी ब्रेक है यहाँ पे करने वाला है। क्योंकि अब ये जो 200 का लेवल है ना इसके नीचे ही यहाँ पे क्या होंगे, बायर के एसएल है वो यहाँ पे मिलेंगे। मार्केट में जो रिजेक्शन आ रहा है वो सही जगह से एक रिजेक्शन आ गया। ऊपर बैठा हुआ सेलर है वो मार्केट में प्रॉफिटेबल हो गया। एक बार इस तरीके के पॉजिटिव कैंडल वगैरह बना के यहाँ पे मार्केट है वो वार्निंग दे ही चुका है। तो अब देखो मार्केट के पास एक अच्छे ग्रीन कैंडल बना के अगर कोई रेंडमली यहाँ पे सेल वगैरह कर रहा था तो मार्केट ने उनको भी परेशान कर दिया है। तो अब रिट्रेसमेंट करने की और ये सब जरूरत नहीं है, क्योंकि रिट्रेसमेंट अब यहाँ पे अगर मार्केट करेगा तो बाकी लोग भी सेल करेंगे। फिर उस कंडीशन में देखो मार्केट है वो नीचे जा नहीं पाएगा। फिर हो सकता है कि मार्केट में एसएल बन गए तो मार्केट डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा। पर जब हमें पता है कि मार्केट में यहाँ पे सेलर एक अच्छा बैठा हुआ है, ऑपरेटर की पोजीशन यहाँ पे हो सकती है, तो मार्केट रिट्रेसमेंट वगैरह क्यों नहीं देगा, वो डायरेक्टली क्या करेगा, यहाँ से नीचे है वो चला जाएगा। तो यहाँ पे मैंने काम यहाँ कहीं पे क्यों नहीं किया, देखो पहले तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि चलो देखते हैं, क्योंकि ये जोन है वो काम करने के लिए ठीक नहीं था। क्योंकि यहाँ पे सेलर मार्केट में ट्रेप है वो हो सकता है। ग्रीन कैंडल बनने के बाद मैंने यही देखा कि मार्केट में यहाँ पे 500 का लेवल आसपास है, कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट इसका भी ब्रेकआउट देने के लिए ऊपर जाएगा और कुछ और काम करेगा। पर वैसा कुछ हुआ नहीं, मार्केट में अच्छे रिजेक्शन आए, अच्छे रिजेक्शन कैंडल बने, तो मैं समझ गया मार्केट में ये जो यहाँ पे रिजेक्शन है वो कंटिन्यू होगा और मार्केट यहाँ पे ये लेवल वगैरह के ब्रेकडाउन वगैरह यहाँ पे दे सकता है। तो अभी कुछ हमारे फेवर में कैंडल बन रही है तो मार्केट में कुछ छोटा मोटा प्रॉफिट हमें नजर आ रहा है। बस एक चीज है कि सेल साइड में उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे प्रीमियम वगैरह अच्छे से स्पाइक दें हमें। क्योंकि पिछले 2-3 दिन जब हमने सेल किया था तो मार्केट में देखो हम टारगेट बुक नहीं कर पाए थे। मार्केट हमारी डायरेक्शन में जरूर चला था पर वहां पे हमारी टारगेट की बुकिंग है वो हो नहीं पाई थी। अब मार्केट देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, इस तरीके की एविडेंट एक स्पॉट जोन के आसपास आके अब यहाँ से कहाँ ऊपर जा पाएगा।
और ज्यादातर अब आपको पता है कि एसएल है वो कहाँ पे मिलेंगे, 500 के लेवल पे ही मिलेंगे। तो मार्केट यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन देने वाला है, बस वेट करो। डेफिनेटली हमें यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे पोजीशन हमने बनाया था, मार्केट यहाँ पे अच्छे से हमें थोड़ा प्रॉफिट वगैरह भी दिखाया। अभी ये जो हमने स्पॉट बना के रखा हुआ है, मार्केट देखो यहाँ पे इस तरीके से होल्ड कर रहा है। और नीचे यहाँ पे क्या है, 200 का एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है। देखो मेरा तो मानना यही है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना नहीं चाहिए हमारे अगेंस्ट में। अगर यहाँ से मार्केट कोई बड़े रिट्रेसमेंट वगैरह देगा, फिर देखो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। मैं भी थोड़ा बहुत मार्केट पोज ले रहा है नए बायर के एसएल वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके के स्पोर्ट को देख के मार्केट कुछ ग्रीन कैंडल बनाएगा, तो इन सबको देख के यहाँ पे क्या होगा, बायर एक्टिवेट हो जाएगा। और मार्केट में अगर बायर एक्टिवेट होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे एक ब्रेकडाउन वगैरह है वो हमें देखने को मिल जाएगा। तो यही बस उम्मीद है। बाकी जो भी हमें प्रॉफिट वगैरह नजर आया था, लगभग 50% से अबव प्रॉफिट हमने यहाँ पे देखा हुआ था। तो वो सारा प्रॉफिट देखो वापस हमारा कोस्ट टू कोस्ट चला गया है। बस यहाँ पे एक ही चीज मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट में ग्रीन कैंडल बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर मार्केट में कोई बड़ा ग्रीन कैंडल और यहाँ पे बड़ा कोई रिट्रेसमेंट नहीं होना चाहिए। क्योंकि उस कंडीशन में क्या होगा ना, कि जब रिजेक्शन आना वापस स्टार्ट होगा, कुछ रेड कैंडल वापस बनेंगे, तो फिर यहाँ पे एसएल रख के, यहाँ पे एसएल रख के, 500 के लेवल के ऊपर एसएल रख के, यहाँ पे बाकी जो सेलर है वो काम कर लेंगे। उस कंडीशन में देखो काम खराब हो जाएगा। अब साइकोलॉजी क्या होती है कि जो मार्केट इस तरीके से गिर रहा होता है ना, अब यहाँ पे सब लोग क्या करते हैं, रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं। अचानक से किसी का हिम्मत नहीं होता है कि वो यहाँ पे सेल कर ले। तो यहाँ पे मार्केट में बस वही है कि जल्दी से एक अच्छा ब्रेकडाउन हो जाए। मार्केट दो चार कोई रेड कैंडल यहाँ पे नीचे की तरफ बनाएगा तो हमारा टारगेट है वो अच्छे से बुक हो जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत हमें यहाँ पे होगी नहीं। निफ्टी फिफ्टी को अगर देखा जाए तो देखो, निफ्टी फिफ्टी ने यहाँ पे हमारे रेजिस्टेंस के नीचे नीचे ही काम किया है। इसी के आसपास ओपन हुआ था। मार्केट ने देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे क्लोजिंग प्राइस वगैरह का ब्रेकडाउन दे दिया है, तो मैं भी उसी वजह से एक बार यहाँ पे थोड़े ग्रीन कैंडल वगैरह बना रहे, ताकि कोई रेंडमली अगर सेल कर रहा है तो उसकी साइकोलॉजी चेंज की जाए और फिर वापस से मार्केट नीचे की तरफ एक रिजेक्शन है वो कंटिन्यू कर पाए। तो होप फॉर द बेस्ट। अभी मार्केट में कुछ रेड कैंडल वगैरह अगर अच्छे बन जाएं तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ से ये रिजेक्शन है वो कंटिन्यू होना चाहिए, वो टारगेट है वो अचीव हो चुका है। अब मार्केट में देखो बिना ज्यादा लालच किए यहाँ पे बुकिंग वगैरह है वो मैं करना चाहूंगा। 70 पॉइंट से ज्यादा हम मार्केट में यहाँ पे कैप्चर है वो कर चुके हैं। तो ठीक टारगेट यहाँ पे बन चुका है। अब मार्केट में हमने काफी लेट काम भी किया था, तो अब यहाँ पे ज्यादा लालच करना और वेट करना हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा। अभी मार्केट में थोड़े स्पाइक मिले तो थे, पर वापस से मार्केट में थोड़े ग्रीन कैंडल वगैरह बन रहे हैं तो प्रॉफिट हमारा कम हो गया। थोड़ा देखते हैं, अगर स्पाइक वगैरह मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट ही बुक चाहे करना पड़े। पर लिमिट का हाफ प्रॉफिट है वो डेफिनेटली आज के दिन बुक करने की कोशिश है वो की जाएगी। ट्रेडर्स तो देखो यहाँ पे जो पोजीशन हमने बनाई थी उससे एग्जिट है वो मैंने ले लिया है। अब यहाँ पे मार्केट में मैं वेट तो यही कर रहा था कि थोड़ा प्रॉफिट और बड़ा बन जाए, क्योंकि मार्केट बिना कोई रिट्रेसमेंट वगैरह दिए कंटिन्यूसली इस तरीके से नीचे जब जाने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा वेट है वो किया जा सकता है। मार्केट हो सकता है कि नीचे ये जो एक और साइकोलॉजिकल नंबर है 55,000 का, इसका भी यहाँ पे क्विकली हमें ब्रेकडाउन वगैरह दे दे। और अब मार्केट में थोड़े ये जो ग्रीन कैंडल वगैरह बन रहे हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह हमारा काफी ज्यादा कम हो रहा है। और पिछले 2-4 दिन से हमारा प्रॉफिट बुकिंग देखो ठीक ठाक तरीके से हुआ नहीं है, तो यहाँ पे फिर अभी मेरे को लगा कि एक बार आज यहाँ पे प्रॉफिट जैसा मार्केट हमें दे रहा है, एक बार उसको बुक है वो कर लेना चाहिए। तो उन्हीं सब चीजों के चलते यहाँ पे प्रॉफिट है वो हमने बुक कर लिया। मार्केट में देखो हमने काफी शार्प कैंडल बने थे, उसके बाद यहाँ कहीं पे सेल किया, पर उसके बाद भी देखो मार्केट ने हमें क्या है कि अच्छे से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग है वो करवा रखी है। ये जो स्पाइक वगैरह देख रहे हो, ये जो कैंडल वगैरह देख रहे हो, तो यहाँ पे हमें मार्केट में लगभग 80 पॉइंट से 70 to 80 पॉइंट है वो मार्केट में आराम से यहाँ पे मिल रहे थे। तो वही है। और मार्केट में देखो अब ये रिजेक्शन वगैरह कंटिन्यू यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये रिजेक्शन है वो अभी भी आगे कंटिन्यूएशन है वो कर सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट देखो यहाँ पे रिट्रेसमेंट वगैरह नहीं कर रहा है। और जब तक मार्केट रिट्रेसमेंट नहीं करेगा तो बाकी लोगों को यहाँ पे जो सेल करने का कॉन्फिडेंस है वो आएगा नहीं। वो छोटे मोटे ग्रीन कैंडल और इस तरीके के स्ट्रक्चर को देख के यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, बाय ही करेंगे। और बाय करेंगे तो मार्केट है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे रिजेक्शन में चलता रहेगा। आप लोगों के लिए जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है जो कि हर मंथ चलता है, तो आप इस मेंटोरशिप प्रोग्राम में अगर इनरोल करना चाहो, इसके बारे में अगर आपको ज्यादा डिटेल चाहिए, तो आप नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो।
नेक्स्ट मंथ के लिए जो मेंटरशिप प्रोग्राम है वो नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में यानी कि जून के फर्स्ट वीक में स्टार्ट है वो हो जाएगा। इसमें हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे फोकस करते हैं कि वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है क्या, किस तरीके से हम बाकी जो ज्यादातर रिटेल ट्रेडर होते हैं उनसे हट के काम कर सकते हैं, एक ऑपरेटर की पोजीशन कैसे पहचाने और उसके साथ मिलके काम कैसे करें। इन सब चीजों पे हमारा फोकस होता है। जो ग्रीड होती है, ओवर ट्रेडिंग होती है, फोमो होता है, इन सब चीजों को भी कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये भी हम यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में देखते हैं और उसकी प्रैक्टिस भी करते हैं। तो ये मेंटोरशिप प्रोग्राम काफी एक अच्छा यूनिक प्रोग्राम है। अगर आपको लगे कि आपको इसको ज्वाइन करना चाहिए, इसके बारे में आपको ज्यादा डिटेल चाहिए, तो उसके लिए आप नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे मेरे टीममेट से बात है वो कर सकते हो। वो आपकी बिल्कुल अच्छे से हेल्प करेगा, सहायता करेगा, आपको बताएगा क्या प्रोग्राम है और कैसे आप इसमें एनरोल कर सकते हो। आज के इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।